नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे मन में काफ़ी दिनों से विचारधारा थी कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें मेरे विषय में आपको मैं पूरी जानकारी दूं कि मैं ऐसे यूट्यूब लाइन में कैसे आया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग मेरे परिवार की तरह हैं और आप लोग मेरे माता पिता की तरह हैं। और आप लोगों से मैं कोई बात छुपाता नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे बारे में सारी बातें जानें, क्योंकि ये मेरा धर्म है आप लोगों को बताऊं। क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि जो मेरी विचारधारा से मोटिवेट हों, और मैं यही चाहता हूं कि वो भी जीवन में आगे बढ़ें और कामयाबी पाएं। जीवन में हर समय कुछ ना कुछ आदमी को सोचता रहना चाहिए और करने की कोशिश भी करनी चाहिए। मुझे यूट्यूबर बनाने वाली मेरी पत्नी है और उसका बड़ा सहयोग रहा मुझे। अभी कुछ एक साल पहले हम समस्तीपुर गए थे और एक मुझे वहाँ पे बड़ा प्राचीन मंदिर दिखा जिसकी उम्र लगभग 1000 वर्ष थी। और तभी मेरे मन में ये जिज्ञासा आई और मैंने ये सोचा कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो घूमना चाहते हैं, जिनकी पारिवारिक कुछ ना कुछ समस्याएं के कारण वो घूम नहीं पाते हैं। तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से, और मुझे प्राकृतिक चीज़ों से बड़ा ही लगाव है, इसीलिए मैं अक्सर जो है अपने दोस्त के खेत में आता हूँ। और जब भी मेरे पास समय मिलता है तो मैं अपना पूरा समय जो है यहीं बिताने की कोशिश करता हूँ। और मेरे दोस्त ने अभी खेत में गेहूँ लगाया हुआ है, तो आप देखिए इसके गेहूँ के बाल, और गेहूँ की खेती बहुत अच्छी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी नेचर को, जब भी आप लोगों को टाइम मिले और अगर आप लोगों के पास गांव, तब भी जब भी आप लोग जाएं तो आप लोग खेत में जाएं और जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसको देखें और थोड़ा सा खेत में काम करने की कोशिश भी करें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे। क्योंकि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, जीवन में आप लोगों को सुकून भी चाहिए और आप लोगों को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाए जो आपको ये करना पड़े। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग जीवन में हर चीज़ सीखना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। दुनिया में फार्मिंग एक ऐसा काम है कि जो 10 लोगों का पेट भरता है। जीवन में कोई भी विचारधारा हो, हर विचारधाराएं अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। और मैं चाहता हूं कि जो जीवन में मुझे कष्ट मिला वो आप लोगों को ना मिले, क्योंकि जब तक आप पैसा कमाओगे आपका परिवार आपके साथ रहेगा। और जब भी आप पैसा कमाना कम कर देंगे या अपने परिवार को आप देखने लगेंगे तो जो आपके परिवार के लोग होंगे आपका सहयोग करना वो बंद कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जीवन में आप कभी ऐसा भी ठहराव आएगा आपके ज़िंदगी में कि जो परिवार के लोग आपके साथ खड़े थे वो परिवार के लोग आपके खिलाफ़ खड़े होंगे। तो इस तरह की भी भावनाएं जो है परिवार में आती रहती हैं। तो मैं तो आप लोगों को अपना जान के सारा कुछ मैं बताता हूँ आप लोगों को अपनी परिस्थितियों के बारे में। और ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मुझे आप लोगों के सहयोग से मुझे वो मिलेगा, क्योंकि आप लोगों से बड़ा मैं गुरु किसी को नहीं मानता। क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो वीडियो देखती है और अनेकों प्रकार की वीडियो देखती है।
और उनको सब मालूम होता है कि किस वीडियो के अंदर क्या कमियां हैं। तो मैं तो आप लोगों को एक तरह से गुरु ही समझता हूँ। और यहाँ का बाल जो है, देखिए गेहूं का जो बाल बड़ा हुआ है काफ़ी अच्छा है, और गेहूं की खेती काफ़ी हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा गांव का एरिया है, लोग यहाँ पे खेती करते हैं। और काफ़ी मेहनत का काम भी है, क्योंकि एक गेहूं की फसल के लिए किसान को 6 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। और काफ़ी मेहनत का काम होता है, और लगातार गेहूं में पानी चलाना, उसका रखरखाव करना और जानवरों से उसको बचाना, तब जाके 6 महीने के बाद किसान के घर में एक फसल जो है उनके घर में अनाज आता है। और वह उसके लिए बड़ा उत्साह का दिन होता है और खुशी का दिन होता है। और मैं अपने दोस्त के यहाँ आया हूँ, और मेरे दोस्त के दोनों बच्चे हैं, और मेरा दोस्त जो है खेत में है, काम कर रहा है, और मैं इधर, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत लगाव है, इस वजह से मैं हमेशा इधर आता रहता हूँ। और मेरा दोस्त, मैं जब भी मेरे पास टाइम समय मिलता है, मैं चाहता हूँ कि हर बार यहाँ घूमूँ, यहाँ आऊँ, क्योंकि मैं किसान परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, और मेरे माता पिता भी फार्मर ही थे। और अब हम नौकरी की तलाश में हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। तब भी हमें जब भी मौका मिलता है तो हम यहाँ से जाके गांव में खेती करते हैं, क्योंकि हम लोग नेचर के लवर हैं, और हमें हमेशा लगाव रहा है नेचर से अपने। और थोड़ा सा मैं इधर आ गया हूँ घूमने के लिए, और देखिए ये काफ़ी बकरियाँ यहाँ चल रही हैं, और पेड़ भी हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बबूल के पेड़ बहुत होते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। नेचर की सुंदरता को आप देखेंगे तो आपको, आपके मन में कितना भी आप दुखी हो या आप परेशान हो, आप एकांत में आके और नेचर के पास आप बैठेंगे तो आपके सारे जो दुख हैं और आपकी जो समस्याएं हैं वो मेरे हिसाब से एक हद तक कम हो जाएंगी। क्योंकि जब हम कभी सुकून से बैठते हैं तो हमारा माइंड जो है रिलैक्स होता है, और तो आदमी को अपना हमेशा जो है, कभी भी आदमी को तकलीफ़ हो या कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो आदमी को तुरंत जवाब देने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमेशा रुकने की कोशिश करना चाहिए। क्यों कि अगर आप गुस्से में रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपके मुंह से कोई अशब्द निकल जाए, कोई गलत चीज़ निकल जाए। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोगों को गुस्सा आता है तो आप 10 मिनट 20 मिनट ठहर जाएं और तुरंत कोई भी जवाब देने की कोशिश ना करें, क्योंकि जवाब देने से क्या होता है, बातें बिगड़ती हैं। और कभी कभी हम लोग गुस्से में जो बात नहीं कहनी चाहिए वो भी हम लोग कह देते हैं। तो अगर इस तरह का कभी हो तो आदमी को वेट करना चाहिए, और जब तक उसका माइंड सेट ना हो तब तक किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। और नेचर प्रेमी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में अगर सुंदरता से या प्राकृतिक सुंदरता से कोई अगर प्रेम करता है तो वह उसकी खूबसूरती और उसको दिखाता है। और ये शाम हो गई है और मैं अभी यहीं पे खेत के पास में ही हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि वो लेट हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब शाम की खामोशी को अगर आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि पूरी हर आदमी की जो चलने की वो शैली होती है वो थोड़ा सा स्थिर हो जाती है। क्योंकि रात में जो है नेचर के पास बैठने से बिल्कुल शांत महसूस होता है,
क्योंकि दिन में तो गाड़ियाँ और लोग आते जाते रहते हैं, बस जैसी जैसी रात होती है तो लोग चलना फिरना कम कर देते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने घर पे पहुंचने की कोशिश करता है और घर पे पहुंच भी जाता है। तो देखिए, मैं अब यहाँ बैठा हूँ, यहाँ चिड़िया की चहचहाहट की और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं उनकी आप लाइटिंग देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि क्योंकि लाइटिंग से जो है ना, थोड़ा सा आपको उजाला दिखेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मगर जो जेन्युइन जो आदमी की रियलिटी है वो आदमी पार्क में एकांत में बैठा रहेगा तो उससे ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं तो नेचर का प्रेमी हूँ, इसलिए मैं शाम को कोशिश करता हूँ थोड़ा लेट जाने के लिए, और मैं यहीं पे थोड़ा सा देखिए बैठा हूँ और मैं थोड़ा सा आप लोगों का रात का जो दृश्य है वो कैप्चर कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, चलिए मैंने बहुत बातें कर दी और आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश भी की। अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो